भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक नंबर 26 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पिता गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों यहाँ भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। काम क्रोध विमुक्त नामा यति नामा यत चेतसाम अभीत ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट ही भविष्य में सुनिश्चित है। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़ देता है, उस पे जीत हासिल कर लेता है, वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो जाता है। जो आत्म संयमी हो जाता है वह संसिद्धि को प्राप्त करता है। निरंतर प्रयास करते करते वह मुक्ति के नज़दीक पहुंच जाता है और निकट भविष्य में अंतिम समय आने पर वह सुनिश्चित मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। भक्तों मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में जो कृष्ण भावना भावित होता है वह श्रेष्ठ माना जाता है। इस तथ्य की पुष्टि में श्रीमद् भागवत में श्लोक आ रहा है। भक्तों कृपया ध्यान देना आप सब। यत पदप कजपलस सविला सब भक्तया कर्मसयाम ग्रंथि मुदग्र थयन्ति संतः तदन्न रिक्तमयो यत्तो रुद्ध स्रोतो गण अस्मत् मरणम भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की
पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग में उतनी ही कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मी की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। भक्तों, यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो रहा है कि बड़े से बड़ा साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी ही कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे सकाम कर्मी की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट कर देते हैं। भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। उन्हें साधु पुरुष मानना चाहिए। भक्तों, बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवंती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना बहुत कठिन होता है। जो भगवान श्री कृष्ण का भगवत भक्त है, कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है, भगवान के नाम को अपने हृदय में बसाता है, भगवान के नाम को स्मरण करता है और आत्म साक्षात्कार के सिद्ध पर चलता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर वह निरंतर समाधि अस्थ रहता है, वह निरंतर समाधि में रहता है। ऐसा पुरुष, ऐसा मुनिजन साधु महात्मा कहा जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण आ रहा है। भक्तों, कृपया ध्यान देना। दर्शनान ध्यान संस्पर्शे मत्स्या कुर्मविड डगमगाह स्वयं पत्यानि पुष्णान्ति तथा महापि पदज। भक्तों, जिस प्रकार मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं, हे पदज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अपने अंडों का चिंतन करता है। भक्तों, तब भी उसके अंडों से बच्चे निकल आते हैं क्योंकि कछुआ चिंतन करता है और मछली देखकर अपने बच्चों को पालती है और देखते देखते मछली के बच्चे बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर जरूर रहकर भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान की चिंता करके कृष्ण भावना अमृत के द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक कलेशों का अनुभव नहीं होता क्योंकि यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भक्तों को भौतिक कष्टों का अभाव ही नहीं प्रकट होता। भक्तों, यह भौतिक कलेश भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। भक्तों, क्योंकि वह भगवान में लीन रहता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, देखो भगवान कैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि मछली व कछुआ का उदाहरण आया है। भक्तों, कि मछली अपने बच्चों को देखते देखते बड़ा कर देती है, कछुआ अंडे स्थल पर देकर पानी में रहने चला जाता है और पानी में रहकर अपने बच्चों के लिए चिंतन करता है और उसके अंडों से बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवत भक्त वैकुंठ धाम से इस दूर रहकर इस भौतिक सागर में रहकर भगवान का चिंतन करता है और वह अंतिम समय आने पर भगवान को प्राप्त करता है और भगवत धाम गौलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेता है, जहाँ पर भगवान की प्रेममयी सेवा का आनंद उठाता है। भक्तों, यही
ध्येय यही प्रार्थना हम सब भाई बंधुओं से है कि अपने जीवन में ऐसा ही प्रेम भगवान के लिए उत्पन्न करो ताकि भगवान का साथ, भगवान का प्रेम, भगवान की प्रेममयी सेवा हम सबको प्राप्त हो। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है और भाई बंधुओं तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।